हेलो दोस्तों, आप अगर आप टेंस गलत कर देते हो तो आपका 70% गलत हो जाता है बच्चों। जो कि आज मैं प्रेजेंट टेंस को इतना इजी पढ़ा दूंगा कि आज इतना बना दूंगा कि आप एग्जाम में टेंस को लेकर आप देखकर भी आपको डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं जो कि अपना टॉपिक जो कि हम कल हमने जो सेंटेंस के जो रीडिंग जो पढ़े थे, डिकोडिंग को पढ़ा था। ठीक है, रीड करना पढ़ा था, डिकोडिंग को पढ़ा था, करना सीखा था। तो उनको आज उसी कोडिंग बेस्ड हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के जो, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो उनको हम शुरू करेंगे बच्चों। तो प्रेजेंट टेंस के हमारे जो कुल 4 फॉर्म्स होते हैं, यानी 4 रोल्स होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो हमारे कौन कौन से होते हैं उनको हम बताते हैं बच्चों। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो कि टेंस का कुल 4 फॉर्म होते हैं। कुल कितने होते हैं? कुल 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, कुल 4 फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे पहला कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, दूसरा दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कांटी, ठीक है, कंटीन्यूअस। ठीक है, कंटीन्यूअस। उसके बाद में हम तीसरा देखने वाले बच्चों कि तीसरा जो हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में हम देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा जो चौथा रहेगा, क्या रहेगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा, जिसको हम अगर हम देखें कि बच्चों की क्या है आपका, तो गोल्डन रूल रहेगा बच्चों, जिसको हम देखेंगे कि अच्छे तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। हर एक पॉइंट वाइज को हम बताएंगे कि यह इसके बारे में आता है। अगर वीडियो लॉन्ग लगे तो आप स्किप मत करिएगा, आप 2x पर देख सकते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेशनल रहेगा। ठीक है, गोल्डन जो हमारा रूल है, ठीक है बच्चों, देखते हैं जो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल हम देखने वाले हैं बच्चों, जिसमें हम टेंस पहचानना सीखेंगे। टेंस को पहचाने कैसे, क्या है बच्चों? टेंस को पहचानना, टेंस पहचानना, टेंस को पहचानना है। जैसे हम कैसे पहचानेंगे, तो पहला क्या रहेगा? वर्ब का स्ट्रक्चर, वर्ब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, वर्ब स्ट्रक्चर रहेगा, उनको हम देखेंगे स्ट्रक्चर से, एक सीधा नुमा, ठीक है, उनके बारे में रहेगा। उसके बाद में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उनके बारे में हम सीखेंगे कि साइलेंट रहो। चलो, उसके बाद में देखते हैं हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पहला हम लेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में हम इसे मिटाते हैं। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इनका जो गोल्डन रूल है कि टेंस को पहचानना है वर्ब को स्ट्रक्चर से, क्योंकि जो वर्ब का स्ट्रक्चर होता है उनके रूप में हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम बताते हैं आपको। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम देखेंगे बच्चों कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यूज, यूज हम देखेंगे कि यूज हम इसको कैसे करते हैं।
जैसे हम देखेंगे कि किन शब्दों से हम यूज इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे डेली डेली हैबिट, ठीक है। डेली हैबिट मतलब हमको रोजीना क्या है, इसका एक डेली हैबिट आदत बनाना। उसके बाद में यूनिवर्सल ट्रूथ, हमेशा यूनिवर्सल यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद में रहेगा कि रूटीन एक्शन, क्या रहेगा, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन, रूटीन एक्शन रहेगा बच्चों। उसके बाद में हम अगर इसको हम स्ट्रक्चर बेस्ड में देखें कि स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो स्ट्रक्चर रहेगा जिसे हम रूल कहते हैं कि हर एक फंक्शन का हम रूल देखते हैं, तो जिसमें हम रूल प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। उसके बाद में इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, प्लस यस या ईएस, ठीक है बच्चों। इसमें हम प्रयोग करेंगे प्लस यस या यस का, यानी कि सिंगुलर या प्लूरल। उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले ऑब्जेक्ट का, जिसे हमने आपको डिफाइन कर दिया था, बता दिया था कि सब्जेक्ट पहले वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, उसके बाद में सब्जेक्ट को देखना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को देखना है। क्योंकि जैसा हम वर्ब डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे पते हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले कि रूल क्या है, ठीक है बच्चों, हम देखने वाले हैं रूल। रूल इसका क्या है, तो रूल जैसे आई वी यू दे का अगर प्रयोग कहीं हो रहा हो, आई वी यू दे का प्रयोग कहीं भी हो रहा हो, तो उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर आई वी यू दे आ रहा तो यह होगा बहुवचन, ठीक है। ये आई वी यू दे क्या होता है, बहुवचन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लूरल, प्लूरल। उसके बाद में कहीं भी अगर ही सी इट का प्रयोग कहीं हो रहा हो, ही सी इट का प्रयोग कहीं हो रहा हो, तो वहां क्या करेंगे बच्चों, इनका प्रयोग, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्लस यस ई एस का प्रयोग करेंगे, प्लस यस ई एस का प्रयोग करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। इन सब शब्दों का हम प्रयोग करने वाले हैं बच्चों, जिसे हम आप एग्जाम्पल के नुमा आप समझ सकते हैं कि इन हम शब्दों को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल है आई प्ले क्रिकेट। क्या है बच्चों, आई प्ले क्रिकेट, जो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैच खेल रहा हूँ, तो आई प्ले क्रिकेट। जो उसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं प्लूरल से, तो ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यह कैसे हुआ, क्योंकि आपका रूल के हिसाब से हुआ, आई का प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में प्ले क्रिकेट, कहीं भी किसी चीज का नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का करना, तो वर्ब में प्ले का प्ले ही रहेगा, ना कि प्लेइंग या प्ले कुछ भी प्रयोग करना है। तो अगर उसके बाद में हम देखेंगे कि ही से इट का प्रयोग हो रहा हो, जहां सिंगुलर का, तहां ही के साथ प्ले यस या यस का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमारा यह सिंगुलर है, इसलिए हम यस या यस का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम अगर इसे निगेटिव फॉर्म में देखें, निगेटिव, ठीक है, तो निगेटिव फॉर्म के लिए आपका रूल जो रहेगा, यह क्या है आपके लिए, पॉजिटिव। उसके बाद में हम देखेंगे कि निगेटिव के लिए क्या है, निगेटिव, ठीक है। निगेटिव, निगेटिव में आप माइनस जो आप देख रहे हैं, माइनस का चिन्ह, ये निगेटिव पॉजिटिव मतलब प्लस है और फिर माइनस है। उसके बाद में हम इसको रूल का हिसाब देखेंगे, तो ये आपका रहेगा रूल सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या रहेगा बच्चों, प्लस का रहेगा, फिर या डू या डज का प्रयोग होगा, डू या डज। किससे शुरुआत, डू या डज प्लस नॉट, नॉट। उसके बाद में क्या रहेगा, प्लस डी वन, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कहीं भी हम अगर इसको ले लेते हैं, तो एक एग्जाम आप एग्जाम्पल से देख लीजिए, समझ जाएंगे अच्छे से। तो एग्जाम्पल आपका रहेगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट,
प्ले क्रिकेट। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम इन शब्दों का प्रयोग करके आप पॉजिटिव और निगेटिव प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का आप प्रयोग कर चुके हैं। जैसे हम देखेंगे कि अगर हम एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन वाले वर्ड जो कि आपकी शुरुआत किससे होते हैं, डू या डज से होते हैं। जैसे मैंने पहले बता रखा है अगले वीडियो में, ये आपका डे 11 है, तो डे 11 में हम टेंस के बारे में बात करने वाला है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन मार्क वाले इंपरेटिव वाले, वो आपके डू डज या प्लस सब्जेक्ट से प्रयोग होगी, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन वाले होते हैं वो आप फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है पहले। ठीक है, लिख गया ना, इसको हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क के हम क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जहां से शुरुआत किससे होगा बच्चों, शुरुआत होगा डू या डज से। शुरुआत कैसे होगा, डू या डज। ठीक है, उसके बाद में क्या रहेगा, प्लस, उसके बाद में रहेगा आपका सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। ठीक है, यह हमारा क्या हुआ, रोल हुआ बच्चों, रोल। ठीक है, रोल हुआ, जो रोल को हम देखेंगे अच्छे से। उसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि आप अच्छे से समझ सके। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझने के, जैसे डज, या डज हम पहले लेंगे, डज। उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं ही प्ले क्रिकेट। उसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद में क्रिकेट, एक्स्ट्रा वर्ड क्रिकेट। ठीक है, तो यह क्या हुआ, या सॉरी क्वेश्चन मार्क का ही चिन्ह रहेगा लास्ट एंड में। तो इन सब शब्दों को हम बारीकी से देखते रहते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका छोटा सा अगर मिस्टेक हुआ तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसलिए हम एग्जाम के बेस पर ही हम आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं भी आपको गलती छोटा सा ना हो। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा एग्जाम एक अगर ट्रिक रहे, तो आपको सेंटेंस में क्या करना है, सेंटेंस में हैबिट वर्ड्स, कहीं भी आपको हैबिट वर्ड्स मिले, जैसे मैंने अभी डेली हैबिट का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया है, तो आपको कहीं भी सेंटेंस में हैबिट वर्ड्स में मिले तो ऑलवेज क्या करना है, डेली या ऑफ्टन का प्रयोग करना। कहीं भी हैबिट शब्द का प्रयोग कहीं भी हो रहा हो, तो हैबिट में आपको ऑलवेज क्या करना है, डेली या फिर ऑफ्टन का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, और आपको कुछ भी नहीं करना है उसमें। उसके बाद में हम देखने वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या रहेगा बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, हम क्या देखेंगे बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है, यूज प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्रयोग करने के लिए आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे एक्शन हैपनिंग नाउ, एक्शन हैपनिंग, क्या है, हैपनिंग, हैपनिंग नाउ, यू नो डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, सॉरी, हैपनिंग नाउ। उसके बाद में हम प्रयोग कर सकते हैं दूसरा टेम्परेरी एक्शन, क्या, टेम्परेरी, टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन। इन सब शब्दों का हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं बच्चों, इनका हम सीख सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर इसका देखें, क्योंकि हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया कि यह हमारा क्या होगा, यूज कर सकते हैं इन इन जगहों पर। ठीक है, उसके बाद में हम इसको देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर मतलब रूल। ठीक है, तो रूल को हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट। ठीक है, उसको हम देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जैसे रहेगा प्लस
प्लस उसके बाद में हम देखेंगे इज एम आर, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा हो, ठीक है, वहां पर देखेंगे इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे, कहीं भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद में क्या आ रहा हो, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब, क्या आ रही हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहां पर प्रयोग हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हम देखने वाले हैं, जैसे आई, आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, यम। उसके बाद में हम देखेंगे क्या है, ही से इट है, कहीं भी ही से इट, ठीक है, ही से इट, ही से इट, ठीक है। ही से इट को देखेंगे, जैसे आप प्रयोग करेंगे इज से, ठीक है। एक सेकंड रुको, ठीक है। क्या प्रयोग है, ही से इट, ही से इट का प्रयोग कहीं भी हो रहा है तो यहाँ पर हम जी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगर कहीं भी आपको क्या दिख जाए बच्चों, वी, उसके बाद में यू या फिर दे, अगर दिख जाए तो का प्रयोग करना है, यहाँ पर आपको आर का प्रयोग करना है, क्योंकि वी, कहीं भी वी, हम, यू, दे का प्रयोग हो रहा तो हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाने के बाद, चलिए आप इसे नोट करिए। उसके बाद में हम देखते हैं बी का, सॉरी, एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जैसे आई एम अ रीडिंग, क्या कर रहे हैं बच्चों, जैसे हम क्या कर रहे हैं, आई एम, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। उसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ेंगे, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, कहीं भी हम शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, कहीं भी। तो अभी हम अगले जो पैराग्राफ में पढ़ा है कि आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में रीड का जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक्स्ट्रा वर्ड का प्रयोग करेंगे, आ बुक, ठीक है। यह हमारा फाइनल हो। उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस देखने वाले हैं, दूसरा, जो कि है दे, कहीं भी शुरुआत हो दे का प्रयोग हो रहा है तो हम प्रयोग करेंगे आर का, ठीक है। इनका हम देखेंगे क्योंकि यह आपका आ रहा है, ठीक है, प्लूरल में, क्योंकि हम वे जो है आई वी यू दे, तो प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में देखने वाले कि दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, ठीक है। हम देखेंगे कि प्लेइंग आउटसाइड जो कि क्या कर रहा है, वे खेल रहे हैं, ठीक है, वे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि निगेटिव वर्ड का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं कहीं भी बच्चों। तो निगेटिव वर्ड का प्रयोग, क्योंकि अभी हम पॉजिटिव देख चुके हैं, उसके बाद में देखने वाले हैं निगेटिव, ठीक है। निगेटिव का माइनस चिन्ह रहेगा, उसके बाद हम निगेटिव देखेंगे। तो निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे हर एक सिचुएशन में नोट का प्रयोग वहां पर हो जाएगा, ठीक है, रूल के साथ। जैसे हम ही का प्रयोग करें, उसके बाद में करेंगे ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग, ही नॉट वर्किंग, वह क्या कर नहीं रहा है, वर्क, कार्य नहीं कर रहा है, तो वह कार्य नहीं कर रहा है। ही के साथ इज का प्रयोग हुआ। उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है।
उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको हम आईएनडी का प्रयोग करेंगे, या हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को हम देखेंगे इज ही वर्किंग, इज ही वर्किंग, इज ही वर्किंग का प्रयोग क्या करेंगे, ठीक है। इज ही वर्किंग, क्योंकि जो हम आपका जो सेंटेंस डू, डज, हैव या इज आर से शुरू हो रहे हैं, उन हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले लाएंगे क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो इज ही वर्किंग, वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि बस हम उसको क्वेश्चन मार्क कर रहा है, इसलिए हम उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे, पहले लाएंगे बस। उसके बाद में यह हमारा हो चुका है। उसके बाद में हम अगर इसका कीवर्ड देखें, कीवर्ड क्या रहेगा, तो कीवर्ड आपका रहेगा नाउ एट, कीवर्ड, कीवर्ड क्या रहेगा बच्चों, कीवर्ड रहेगा नाउ एट, नाउ एट। उसके बाद में क्या रहेगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट। उसके बाद में करंटली या टुडे, करंटली या फिर टुडे, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तीसरा नंबर, क्योंकि चार हमें बताना है, तो जो हमारा तीसरा नंबर है उसे हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीसरा रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम समझेंगे कि इनका हम यूज कैसे करते हैं बच्चों। तो यूज समझने के लिए आपको क्या करना होगा, हर एक विस्तार रूप से पूरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखना होगा। जैसे हम इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कहीं भी क्या कर रहा हूं, काम हो चुका है, कहीं काम हो चुका, हो हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब करेंगे, कहीं कहीं भी काम हो चुका हो। उसके बाद में रिजल्ट प्रेजेंट में, रिजल्ट प्रेजेंट में। दूसरा क्या रहेगा, रिजल्ट प्रेजेंट, रिजल्ट प्रेजेंट में है, ठीक है। इन सब शब्दों का प्रयोग होगा, कहीं भी काम हो चुका है, ये उसके बाद में रिजल्ट प्रेजेंट में, यानी हमने कहीं भी काम कर लिया है, उसके बाद में जैसे मैंने कहीं भी एग्जाम देना है, तो एग्जाम देकर वहां पर एग्जाम दिया है, उसके बाद में फिर हम रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट आज निकलेगा, तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में है। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम किसमें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर, उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर उसके हम इसके बाद में इरेजर करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में ही है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। हर एक स्ट्रक्चर से ही आपका सेंटेंस लगने वाला, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या आप किस बेस पर देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं रूल। तो रूल क्या रहेगा बच्चों, सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में हैव कर चुका है, हैव। इन सब शब्दों को प्रयोग करेंगे, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में वेंट सेकंड फॉर्म, फिर गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गोल। तो इन सब शब्दों का प्रयोग हम करके प्रयोग करेंगे, या हमारा क्या है, रूल है, इसको आपको याद करना है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब का कहीं प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब,
ठीक है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब कहीं भी आ रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब में हम जैसे प्रयोग करेंगे ही से इट का कहीं भी प्रयोग हो रहा हो, ही सी इट, कहीं भी आपको ही से इट दिख जाए तो क्या प्रयोग करना है आपको, हैज का प्रयोग करना है, क्योंकि यह सिंगुलर के लिए होता है, ही से इट सिंगुलर के लिए होता है। उसके बाद में कहीं भी आपको आई बी यू दिख जाए, क्या दिख जाए, आई बी यू आई बी यू दिख जाए तो आपको क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। हैव कैसे प्रयोग करेंगे उनको हम डिटेल एग्जाम्पल से देखते हैं उसके बाद में। ठीक है, हैज का प्रयोग कैसे करेंगे उसका भी एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि जो आपका ही से इट है यह होगा क्या, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, हर एक चीज आपको हिंदी भाषा में रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, जिसे आप एक बार पढ़ने के बाद में कहीं भी दोबारा वीडियो देखने की या पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पॉजिटिव रूप में जब देखने वाले हैं तो पॉजिटिव रूप में हम देखेंगे क्वेश्चन को कि कैसे प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम पहले देखते हैं ही सी इट का, ठीक है, तो हम जैसे ही सी इट का प्रयोग कहीं भी हम एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे सी, तो सी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, हेज। ठीक है, छोटे से फार्मूले को हम एकदम इजी तरीके से समझाते हैं। सी हैज कंप्लीटेड द वर्क, सी हैज कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, यह कैसे हुआ, क्योंकि हम पहले क्या लिए हैं, स्ट्रक्चर यानी रूल में सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस हैज का प्रयोग हुआ है किसके साथ, सी है, सी किस लिए है, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हम हैज का प्रयोग करिए। उसके बाद में कंप्लीट, तो कंप्लीट किस पे करे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। उसके बाद में हम क्या करें हैं, उसके बाद में हम अपना जो एक्स्ट्रा वर्ड है उस इंफॉर्मेशन को हम जोड़ते हैं दी वर्क, तो सी हैज कंप्लीटेड दी वर्क। उसके बाद में हम जो दूसरा देखने वाले हैं प्लूरल में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, यह दोनों एग्जाम्पल ही है। तो प्लूरल में हम एग्जाम्पल देखें जैसे कहीं भी आई प्रयोग हो रहा हो उसमें हम प्रयोग करने वाले हैं हैव का, बच्चों हैव का प्रयोग करेंगे, कहीं भी आई का प्रयोग हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लूरल शब्द का हैव का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग करने के बाद में हम उसको अगला जो जैसे कहीं भी फिनिश्ड लिखा, फिनिश्ड या फाई या नाई या फिर फिनिश है तो फिनिश के साथ ई और डी का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, ये ईडी नहीं जोड़ा गया बट इसको इसका जो थर्ड फॉर्म है फिनिश का, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है इसलिए हम इसका प्रयोग फिनिश्ड कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखें फिनिश्ड माई लंच, माई लंच यानी कि मैंने जो है अपना भोजन कर लिया है, लंच कर लिया है दोपहर का, तो इसलिए आई हैव फिनिश्ड माई लंच। ठीक है, मैंने अपना लंच कर लिया है। उसके बाद में हम निगेटिव फॉर्म देखेंगे, यह हमारा पॉजिटिव था। उसके बाद में हम निगेटिव देखने वाला है कि निगेटिव में क्या होता है। उसके बाद में फिर हम इंपरेटिव देखेंगे, इंपरेटिव मतलब क्वेश्चन वर्क वाले देखेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम एक सेंटेंस लेते हैं, आपको एग्जांपल तौर पर रूल वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव करना ही नहीं है। ठीक है, उसमें बस निगेटिव में क्या करना है, नो का प्रयोग कर देना बस। जैसे हम सिंगुलर में लेते हैं ही हैज, कहीं भी आपको सब्जेक्ट उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में हैज है या कोई भी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से आप ले सकते हैं। उसके बाद में कहीं भी बस जस्ट आपको क्या करना है, नोट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद में डन दी वर्क कर देना, क्या करना है, डन दी वर्क, क्योंकि डू डज डन, ठीक है, जो भी है तो आपका जो डन की थर्ड फॉर्म क्या है, डन, तो डन उसके बाद में दी वर्क। ठीक है, हो गया। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का जो इंपरेटिव है, इंपरेटिव, इंपरेटिव ले लीजिए, क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन मार्क ले लीजिए, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। उसमें आप देखेंगे जैसे कहीं भी आपको प्लूरल शब्द दिखे, प्लूरल जिसे हम हैव का प्रयोग करेंगे, कहीं भी हैव दिख जाए उसको हम पहले लेंगे, इन हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले लेंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस को उसको एज एम आर है, हैव है, उनको हम पहले लेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यू कंप्लीटेड दी वर्क,
यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड यानी थर्ड फॉर्म, उसके बाद कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है, टास्क में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, कहीं भी थोड़ी सी गलती हुई तो आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, इसलिए हम इन शब्दों पर या अक्षरों पर ध्यान रखते हैं। इसके बाद में हम अगर कहीं भी कीवर्ड देखें कि किन किन शब्दों पर हम प्रयोग कर सकते हैं, तो कीवर्ड जो रहेगा, कीवर्ड तो कीवर्ड जो रहेगा वह कहीं भी आपको ऑलरेडी या जस्ट दिख जाए, ऑलरेडी या कहीं जस्ट, उसके बाद में कहीं भी आपको एट का प्रयोग हो जाए, एट का प्रयोग, उसके बाद में क्या हो जाए, रिसेंटली का प्रयोग हो जाए, रिसेंटली, तो इन सब शब्दों का प्रयोग कीवर्ड में हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखने वाले जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम अगला जो चालू है 4 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्या हम जो चौथा देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में बच्चे देखेंगे कि इनका हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो यूज को हम देखते हैं, यूज को, प्रयोग, प्रयोग, तो प्रयोग हम कैसे करेंगे, जहाँ कहीं भी आपको काम या पास्ट से स्टार्ट हो, काम कैसे स्टार्ट हो, काम, काम कहाँ से स्टार्ट हो, पास्ट से, पास्ट सेंटेंस से, पास्ट से, ठीक है, पास्ट से स्टार्ट होकर यानी चालू हो, स्टार्ट होकर, पास्ट से स्टार्ट होकर अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा हो, तो हम क्या प्रयोग करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका जो आपका स्ट्रक्चर है या रूल है, ठीक है, तो रूल आप लिख लीजिए, ठीक है, तो रूल यह रहेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव, उसके बाद में फिर प्लस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, हैज हैव बीन, ठीक है, उसके बाद में हम प्रयोग करने वाले हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ नंबर, तो उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद में हम लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस हम देखने वाले हैं, ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में हम एग्जाम्पल को देखने वाले हैं बच्चों, जो कि एग्जाम्पल रहेगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल रहेगा जैसे आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर, स्टडिंग फॉर क्या है, 2 आवर, 2 आवर्स आप हिंदी में इंग्लिश में भी या अंकों में लिख सकते हैं, 2 आवर्स,
2 घंटे से बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे। कहीं भी अगर आपको सिंगुलर दिख जाए तो सी हैज का प्रयोग करेंगे, सी हैज बीन, सी हैज बीन। उसके बाद में वर्किंग सिंस, वर्किंग सिंस। आप देख ही ले रहे हैं कि मतलब प्लूरल के साथ प्रयोग क्या करेंगे और सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही अगले अगले वर्ड लगते जाएंगे। उसके बाद में हम देखने वाले सिंस वीएस फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, यह डाउट तो आपका रहेगा ना कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो यह रहेगा आपका जैसे सिंस या फिर फॉर, कहीं भी सिंस फॉर आ जाए तो आपका यूज यूज कैसे करना है। तो जैसे कहीं भी आपको सिंस दिख जाए, सिंस, ठीक है, सिंस में दिख जाए तो पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय जो हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय को दर्शाता है। उसके बाद में जो फॉर का प्रयोग हो तो पीरियड ऑफ टाइम, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग होगा। कहीं भी जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपको कहीं भी सिंस का देख रहा प्रयोग, सिंस, तो सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह क्या कर रहा है, सुबह काम कर रहा है। बट कहीं वह पिछले पिछले पीरियड ऑफ टाइम, मतलब तो आई हैव बीन स्टडिंग आफ्टर 2 आवर्स, पहले कर रहा है काम, तो पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में देखने वाले हैं कि जो आपके लिए एक एग्जाम ट्रिक है, टिप है, जो आप देख सकते हैं। तो क्या है, वह आपके लिए है कि सेंटेंस में ड्यूरेशन, सेंटेंस में ड्यूरेशन प्लस स्टिल काउंटिंग हो, स्टिल काउंटिंग हो, तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम देख लेंगे कि कंपेरिजन ट्रिक, कंपेयर, अब इन सबको हम देख लेंगे एक के साथ कि सारा सिचुएशन कैसा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम देखते हैं सारे सेंटेंस को एक साथ कि हम उनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि कंपेरिजन ट्रिक यानी सेंटेंस और टेंस का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। क्या देखना है, कंपेरिजन, कंपेरिजन क्या है, कंपेरिजन ट्रिक जो है उसको हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस का प्रयोग टेंस में कैसे करेंगे। सेंटेंस, क्योंकि हमने आपको सेंटेंस भी पढ़ाया है, सेंटेंस, उसके बाद में क्या पढ़ाया है आपको, टेंस भी पढ़ाया है, टेंस। तो सेंटेंस को टेंस के साथ कैसे जो मेल जोल है उनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे कहीं भी आपको आई ईट फूड दिख जाए, आई ईट फूड, तो क्या आपको प्रयोग करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कैसे, इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है आपका, इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफ, उसके बाद में इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है। ठीक है, कहीं भी आपको आई ईट फूड दिख रहा है सेंटेंस में, तो आपको टेंस में कैसे परिवर्तित करना है, कंपेरिजन करना है दोनों को एक साथ, तो यह प्रयोग कर सकते हैं। कहीं भी आपको आई एम ईटिंग दिख जाए, आई एम ईटिंग, ठीक है, कहीं भी आपको आई एम ईटिंग दिख जाए तो आपको कंटिन्यूअस का प्रयोग, क्योंकि इसमें आईएनजी का प्रयोग हो रहा है, तो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का प्रयोग हो रहा है। कहीं भी आपको आई हैव ईटन का प्रयोग दिख जाए, कहीं भी आई हैव ईटन, ठीक है, ईटन का प्रयोग हो, तो उसमें हम देखने वाले हैं कि आई हैव ईटन का प्रयोग हम परफेक्ट में करेंगे।
ठीक है, परफेक्ट टेंस में यह आपके पहचानने के लिए है सारे शब्द। उसके बाद में आपको कोई आई हैव बीन ईटिंग का प्रयोग दिख जाए, आई हैव बीन ईटिंग, क्योंकि इन शब्दों को अभी जस्ट हमने पढ़ाया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा आपका, परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझने के लिए आपके जो आपको टेंस और सेंटेंस को पढ़ाया गया कि आई ईट फूड, कहीं भी आपको जस्ट सिंपल दिखे तो आई ईट फूड को क्या कहेंगे, इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। उसके बाद में उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट या भी पास्ट या फ्यूचर में कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं भी आई ईट फूड दिख जाए तो आपको इंडेफिनिट कहना है कि वह इंडेफिनिट ही है। उसके बाद में कहीं भी आई एम ईटिंग दिख जाए, मतलब सब्जेक्ट के साथ आईएनजी का प्रयोग, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हो रहा हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, कंटीन्यूअस का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद में आई हैव ईटेन दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि हैव का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ईट का ईटन हो रहा है। ठीक है, तो जहां कहीं भी आपको ईटन शब्द का प्रयोग यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग दिखे तो आप उसमें क्या कहेंगे, परफेक्ट टेंस कहेंगे। उसके बाद में कहीं भी आपको आई हैव बीन ईटिंग यानी कहीं भी आपको हैव बीन या उसके बाद में हैव बीन, ठीक है, आपको कहीं दिख जाए उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसके बाद में हम आपको प्रयोग करेंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग दिखेगा। ठीक है, कहीं भी आपको डिटेल आप देख लीजिए। ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस वाइज इसको देखें कि प्रैक्टिस कैसे करना है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको आइडेंटिफाई टेंस करना है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है जो कि सेंटेंस है जो कि हम उसको टेंस में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल डेली, वह क्या कर रहा है, वह हमेशा फुटबॉल खेल रहा है। तो उसका हम जो कि आंसर देखें कि उसको हम चेंज कैसे करेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप हो गए। उसके बाद में हम देखने वाले हैं अगला जो है आपके लिए बच्चों होमवर्क रहेगा, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि यह हमारा सर आपको क्लेरिफाई हो चुका है, डन हो चुका है, यह आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद में हम अगला देखने वाले हैं कि होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा बच्चों, होमवर्क। बच्चों उसके बाद में हम देखने वाले हैं क्या, होमवर्क। होमवर्क आपके लिए बच्चों होमवर्क रहेगा, जिसे आपको घर पे करके लाना है, जो आपको टेंस सेंटेंस को टेंस में परिवर्तित करना है, देखना है, उसके बाद में इनका प्रयोग करना है। जैसे हमने एक आपको क्वेश्चन देना है जिसमें आपको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव। आपको क्या करना है, पॉजिटिव को निगेटिव में परिवर्तित करो, चेंज इनटू नेगेटिव, इनटू नेगेटिव। ठीक है, चेंज इनटू नेगेटिव एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने आपको क्या क्या फॉर्म बता रखे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव करना, फिर नेगेटिव से इंपरेटिव यानी क्वेश्चन मार्क आपका प्रयोग करना है, क्वेश्चन वाले जो शब्द हैं। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव में मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वहां से आपको क्या करना है, नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन मार्क यानी इंपरेटिव फॉर्म में आपको लगा के लाना है और कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है कि सर यह हमारा क्वेश्चन हो चुका है, उसे हम यह फिट कर दे, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं आपको लिखने के लिए, ये आप घर से करके लाएंगे। तो ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसके बाद में लेटर का प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जो दूसरा है, ठीक है, मनमस्त है, तो उसके बाद में देखने वाले सी इज वाचिंग टीवी, सी इज वाचिंग टीवी। ठीक है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करने वाले हैं, सी इज वाचिंग टीवी। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चौथा क्वेश्चन है दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, ठीक है। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, क्या है, सिंस मॉर्निंग, यानी कि वे अपना तैयारी कर रहे हैं एग्जाम से पहले सुबह, ठीक है। इनका प्रयोग करने वाले हैं, जो हमारा यह 4 क्वेश्चन है आपके लिए है, ठीक है। ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आज प्रेजेंट टेंस आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है, आपका जैसे हमने आपको प्रेजेंट के जो 4 फॉर्म है उनको बताया, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आपको क्या करना है, कमेंट में लिखना है प्रेजेंट क्लियर, ठीक है, प्रेजेंट क्लियर। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे पास्ट टेंस के लिए जो आल जो 4 फॉर्म है, जो मैंने आपको प्रेजेंट में बताया है, ऐसे ही पास्ट में है, तो ठीक है। तो पास्ट टेंस के आल 4 फॉर्म स्टार्ट करेंगे, जिसमें से हम जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है उनके बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।